राधे राधे दोस्तों दिवाली आने वाली है और दिवाली से 4 दिन पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ती है रमा एकादशी। रमा एकादशी जो होती है वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी को समर्पित होती है। खास करके लक्ष्मी जी का विष्णु जी के साथ पूजन ज़रूर किया जाता है क्योंकि रमा लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। तो दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दिवाली पर्व से पहले आती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और इस साल ये कल यानी कि 9 नवंबर 2023 गुरुवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि जब भी कोई एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं इस वीडियो में आगे कि रमा एकादशी का नाम कैसे पड़ा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के पारण का समय क्या है, इसकी पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। दिवाली में माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी में श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी का नाम रमा होने के कारण इसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं और इस व्रत को करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब जान लेते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों एकादशी जो तिथि है वो आज से यानी कि 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है सुबह 8:23 पर और इसकी जो समाप्ति होगी वो होगी कल यानी कि 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर। तो दोस्तों ये रहेगा रमा एकादशी का मुहूर्त जिसमें ये एकादशी मानी जाएगी। इसके अलावा इसके जो पारण का समय रहेगा वो होगा 10 नवंबर 2023 को। व्रत पारण का समय होगा सुबह 6:39 से सुबह 8:49 तक। तो ये होगा पारण का समय। इस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा रमा एकादशी की जो पूजा विधि है वो हमें इस तरह करनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बिना तुलसी की भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब जान लेते हैं इस एकादशी का क्या महत्व है। रमा एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान हजारों गायों के दान के बराबर होता है। एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की हमें मदद जरूर करनी चाहिए और पूजा विधि को पूरे विधि विधान से करके भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी रमा एकादशी के बारे में। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी रमा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।